नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है भटोली मायके की खुशबू। आज मैं आपको कुमाऊं के पहाड़ियों की एक बहुत ही प्यारी और भावुक परंपरा भटोली के बारे में एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। कुमाऊं की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहती थी एक प्यारी सी लड़की, उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत ही हंसमुख और चंचल थी। उसका बचपन अपने मायके में बहुत प्यार और खुशियों में बीता था। लेकिन समय के साथ उसकी शादी पास के ही एक गांव में हो गई। शादी के बाद गौरी अपने ससुराल में तो खुश थी, लेकिन दिल के एक कोने में मायके की याद हमेशा रहती थी। माँ के हाथ का खाना, पिताजी का प्यार और भाई की शरारतें, सब कुछ उसे बहुत याद आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर आया चैत्र का महीना। कुमाऊं में चैत्र का महीना खास होता है क्योंकि इसी समय आता है भटोली का त्योहार। यह वो समय होता है जब मायके से बेटियों के लिए प्यार भरा तोहफा भेजा जाता है, जिसमें होते हैं पूड़ी, पकवान, मिठाई, फल और ढेर सारा प्यार। गौरी हर साल इस दिन का इंतजार करती थी। वो रोज सुबह उठकर रास्ते की तरफ देखती। शायद आज उसका भाई आएगा, शायद आज उसे भटोली मिलेगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। दिन बीत गए, चैत्र का आधा महीना निकल गया, लेकिन ना कोई खबर, ना कोई संदेश। गौरी का दिल उदास होने लगा। वो सोचने लगी कि क्या माँ पिताजी मुझे भूल गए? क्या भाई को मेरी याद नहीं आती? क्या उनको मेरी याद नहीं आई? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर गौरी गौरी का भाई मोहन भी बहुत परेशान था। असल में उस साल गांव में बहुत मुश्किलें आ गई थी। फसल खराब हो गई थी, घर की हालत ठीक नहीं थी। मोहन चाहता तो था कि वो अपनी बहन के लिए भटोली लेकर जाए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे से सामान खरीद सके। लेकिन भाई का दिल तो आखिर भाई का ही होता है। उसने सोचा, भले ही मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन के पास खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। मोहन ने अपने हाथों से कुछ खास बनाया। उसने गांव के पेड़ों से फल तोड़े, थोड़ा सा गुड़ और आटे से खुद अपने हाथों से मिठाई बनाई और एक छोटी सी पोटली तैयार की। फिर एक सुबह वो निकल पड़ा अपनी बहन के घर। पहाड़ों के कठिन रास्तों को पार करते हुए, धूप और थकान सहते हुए, बस एक ही सोच के साथ, मुझे अपनी बहन से मिलना है। उधर गौरी हमेशा की तरह रास्ते की तरफ देख रही थी। अचानक उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो पास आया, गौरी की आंखें चमक उठी। भैया! गौरी चिल्लाई। दोनों भाई बहन गले लग गए। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मोहन ने शर्माते हुए वो छोटी सी पोटली गौरी को दी और कहा, बहन, इस बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं ला पाया। गौरी ने जैसे ही वो पोटली खोली, उसकी आंखें भर आई। उसमें भले ही महंगे पकवान नहीं थे, लेकिन उसमें था भाई का प्यार, उसकी मेहनत और उसका सच्चा दिल। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मेरे लिए इससे बड़ी भटोली कोई नहीं हो सकती। उस दिन गौरी को समझ आ गया, भटोली सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं होती, यह तो मायके का प्यार होता है, जो हर बेटी के दिल को छू जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि भटोली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक एहसास है, एक रिश्ता है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है। भले ही समय बदल जाए, लेकिन ये परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। कल ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।